नमस्ते। हर साल दीपावली का ये पावन पर्व न केवल आनंद और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि ये आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का भी अवसर है। इस बार दीपावली का त्योहार ऐसे चमत्कारी अनुभव लेकर आया है जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते। वेदों और पुराणों में इस विशेष रात का अद्वितीय महत्व बताया गया है। यदि आप इस रात को एक खास चीज का सेवन करते हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में धन की अपार वर्षा करेगी। इस अद्भुत अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको इस चीज का सेवन करना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप इस दिन कुछ गलत चीजें खाते हैं या गलत चीजें करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर का दरवाजा भूल जाएगी। इन गलतियों के कारण लक्ष्मी जी आपसे दूर हो जाएगी और आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी। कौन सा फल खाने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है, कौन सी चीजें खरीदें, कौन सी चीजें ना खरीदें और कौन सी गलतियां भूल कर भी ना करें। अगर अपने माता जी को ये 3 चीजें अर्पित की तो समझिए कि आपके भाग्य के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। अब सुख और समृद्धि का वास आपके घर में होगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में अपार धन की वर्षा करेगी। आपकी हर एक इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनका सेवन दीपावली में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज है केला। दीपावली के इस खास मौके पर केले का सेवन करना बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यदि आप इस पवित्र दिन पर केले का सेवन करते हैं तो ये माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है और वे आपके घर से चली जाएगी। ऐसा कहा जाता है जिन घरों में दीपावली के दिन केले का सेवन होता है वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। यह सिर्फ एक फल नहीं है, ये आपकी समृद्धि और सुख शांति की संभावना को प्रभावित करता है। इसलिए भक्तों, इस दीपावली केले से दूर रहकर अपनी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आपके घर में धन और खुशियों की बरसात तभी होगी जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। दीपावली के दिन नारियल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नारियल, जिसे भगवान शिव का प्रिय फल माना जाता है, इसका विशेष स्थान लक्ष्मी पूजा और गणेश पूजा में होता है, लेकिन इस दिन इसके सेवन से बचना चाहिए। मान्यता है नारियल की ऊर्जा और विशेषता केवल पूजन में ही लाभदायक होती है। यदि आप इस दिन नारियल खा लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। ऐसा माना जाता है दिवाली पर नारियल का सेवन करने से घर में समृद्धि और सुख का वास नहीं होता। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि नारियल को केवल पूजा में ही इस्तेमाल करें। दीपावली का दिन न केवल खुशियों का समय है, बल्कि दीपावली का दिन माता लक्ष्मी का स्वागत करने का भी दिन है। इसलिए अपने कर्म और आचार विचार का ध्यान रखें। अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना करें जिससे माता रानी नाराज हो जाए। सही जानकारी और ज्ञान से आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा कर सकते हैं। दीपावली के लिए कुछ विशेष फलों का सेवन करना वर्जित है, जिसमें से एक फल है जिसका सेवन दीपावली के दिन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से घर में कलेश और अशांति का माहौल बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सेब खाता है उसके घर में नकारात्मकता और तनाव का वातावरण उत्पन्न होता है। दीपावली के दिन नाशपाती के फल का भी सेवन करना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे घर में जहां नाशपाती का उपयोग त्योहारों पे होता है वहां देवी देवता का वास नहीं होता और माता लक्ष्मी ऐसे घरों से दूर रहती है। एक और महत्वपूर्ण फल है सीताफल, जिसे दीपावली के दिन खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी ने इस दिन इस फल का सेवन किया तो समझिए कि उसके भाग्य का ताला खुल गया। यह फल न केवल स्वादिष्ट होता है, इसमें अद्भुत गुण भी होते हैं। सीताफल का सेवन करना घर में गरीबी और दरिद्रता को दूर करता है। इस फल को घर में लाने से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं और धन की वर्षा शुरू होती है। कहा जाता है माता लक्ष्मी ने स्वयं इस फल को वरदान दिया था कि जो भी इस फल को खाएगा
उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। यह फल अकेला खाने के बजाय अपने परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा जरूर खिलाएं। दीपावली के दिन सीताफल को खाने से घर में सुख समृद्धि आती है और अकाल मृत्यु का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। अब हम आपको बताएंगे कि दीपावली पर किन गलतियों से बचना चाहिए। दीपावली के दिन घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है। जो घर गंदगी से भरे होते हैं वहां माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता और दरिद्रता का वास होता है। लोग धन कमाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि पैसा क्यों नहीं टिकता। इसका एक प्रमुख कारण घर में झाड़ू का गलत स्थान में होना हो सकता है। विशेष रूप से दिवाली के दिन झाड़ू को कभी भी घर के छत पर ना रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर पर चोरी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए घर की सफाई और झाड़ू का स्थायी स्थान पर रखना घर की समृद्धि और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दीपावली के दिन देर तक सोना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है। सूर्योदय के बाद उठकर स्नान करके भगवान के दर्शन अवश्य करें। देर तक सोना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन दूसरों से विवाद या झगड़ा करने से माता नाराज हो जाती है और घर में बरकत नहीं होती। बड़ों का अपमान न करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही परिवार में उन्नति होती है। मांस और मदिरा का सेवन पूरी तरह से त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन माना जाता है। इसको सेवन करने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता। घर में कभी भी अंधेरा ना रखें। घर में दिए जलाएं और रंगोली बनाएं ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो। इस दिन किसी भी पशु पर हाथ ना उठाएं, क्योंकि जीवों को कष्ट देने से पाप लगता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। घर में कूड़ा कबाड़ भी जमा ना रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रुक जाता है। मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें, क्योंकि ये घर में लक्ष्मी के आगमन का प्रवेश द्वार माना जाता है। धनतेरस के दिन ना केवल कुबेर जी की पूजा करें, बल्कि माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी जी की भी उपासना करें, वरना स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पूरे साल परेशान कर सकती है। इस दिन कांच के बर्तन ना खरीदें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी की चीजें और नए बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाएं, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में कलह से बचें। घर में स्त्रियों का सम्मान करें। इस दिन किसी को भी उधार ना दें। इस दिन लोहा ना खरीदें, क्योंकि इसे खरीदना अशुभ माना जाता है और इससे दरिद्रता का आगमन होता है। धनतेरस पर खर्च की बजाय निवेश करना बेहतर होता है। सोना चांदी, जमीन या फ्लैट में निवेश करना शुभ माना जाता है। किसी को भी उधार ना दें और कर्ज से जुड़े लेन देन दिवाली के बाद ही करें। इस दिन काले रंग की वस्तुएं ना खरीदें, क्योंकि काले रंग को अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर लोहे और कोई भी नोकीली चीज को खरीदने से बचना चाहिए। पुरानी चीजें खरीदने से बचें। पुरानी चीजें अपने साथ कई बार नकारात्मक पुराने विचार लाती है, इसलिए कोशिश करें कि इस पर्व पर नई और साफ सुथरी चीजें ही अपने घर में लाएं, जिससे साल भर आपके घर में खुशियां महके। धनतेरस की शाम के समय घर को खाली ना छोड़ें। इस दिन से ही लक्ष्मी पूजन की शुरुआत हो जाती है, इसीलिए शाम के समय घर को भूलकर भी खाली ना रखें। कई बार लोग खरीदारी के चक्कर में ताला लगाकर घर के बाहर निकल जाते हैं, जो अशुभ माना जाता है। शाम के वक्त घर में कोई ना कोई सदस्य अवश्य होना चाहिए और मुख्य द्वार खुला रखना चाहिए। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाना ना भूलें और अपने पितरों का ध्यान करें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और रोग मुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पितरों को याद करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। दीपक जलाएं, नई झाड़ू खरीदें और पुरानी झाड़ू को किसी कोने में ऐसे ढक कर रखें कि उस पर किसी की नजर ना पड़े। इस दिन नई झाड़ू की पूजा की जाती है, लेकिन इस दौरान लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने की जगह कुपित हो जाती है। दीपावली के दौरान माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं,
लेकिन बस एक छोटी सी गलती से ही वे पूजा के फल को मिलने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि कौन सी गलती हम दिवाली को ना करें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। नई झाड़ू की पूजा की जानी चाहिए और नई झाड़ू से घर की साफ सफाई कभी ना करें दिवाली वाले दिन। नई झाड़ू खरीदी है तो पुरानी झाड़ू को दीपावली के दिन ना फेंके, ऐसा करने से बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। इस दिन खील पताशे जरूर लाने चाहिए। पीली कौड़ी लाएं और माता के चरणों में अर्पित करें। नमक खरीदें। ऐसा करने से घर से आर्थिक संकट दूर होता है और घर में धन की वर्षा होती है। वास्तु दोष दूर होता है। बुरी नजर का प्रभाव भी समाप्त होता है। नमक लाने से राहु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। पीतल के बर्तन खरीदें। इस दिन निवेश करना शुभ माना जाता है। इस दिन धन से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वे सब पूरे होते हैं। सोना चांदी खरीद कर आप रख सकते हैं। यम देवता के लिए दीपदान का खास महत्व होता है। मुख्य द्वार पर 13 दीपक लगाने चाहिए। कुछ लोग दिवाली में वाहन या जमीन जायदाद खरीदते हैं। वाहन खरीदने से साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि दिवाली में कौन सी चीजें भूलकर भी ना खरीदें। धनतेरस के पावन अवसर पर कुछ चीजें हमें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन और उससे बनी चीजें ना खरीदें। स्टील की वस्तुएं और बर्तन ना खरीदें। इसकी जगह आप तांबे और कांसे के बर्तन ले सकते हैं। नुकीली चीजें ना खरीदें। चाकू या कैंची जैसी धारदार वस्तुएं ना खरीदें। कांच के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। खाली बर्तन लेकर घर में प्रवेश ना करें। इसमें अनाज या जल भरकर ही घर में लाएं। एल्युमिनियम और प्लास्टिक की चीजें भी ना खरीदें। धनतेरस के दिन तेल या घी ना खरीदें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना खरीदें। दिवाली में कुबेर, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। कुछ उपाय में तिजोरी में अक्षत के साथ कुछ चीजें रखी जाती है। ध्यान रहे अक्षत या धन की पोटली का कोई भी सामान खंडित ना हो। लाइफ में सफलता पाने के लिए कोई पेड़ जरूर लगाएं। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता रहेगा जीवन में आप उतने ही सफल होते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।